भाजपुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की टीम ने फर्जी अस्पताल के खिलाफ की छापेमारी। ऑपरेशन थिएटर को किया सील। देहरादून में जांबाज ने दी प्राणों की आहुति। 6 बटालियन में तैनात थे राकेश आर्य। हार्ट अटैक से हुआ निधन। देहरादून में त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सीबीआई जांच के फैसले को कोर्ट ने किया रद्द। पत्रकार ने लगाया था रिश्वत लेने का आरोप। ऋषभ पंत इलाज के लिए मुंबई रवाना। अपनी चोट से उभर रहे हैं ऋषभ पंत। लीलावती अस्पताल में होगा उपचार। बीसीसीआई ने दी इलाज की सहमति। नमस्कार, ओनकार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। उत्तराखंड के भाजपुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की टीम ने फर्जी अस्पताल के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाते हुए दोराहा रोड स्थित ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में छापेमारी की। इस दौरान अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं होने और मानकों के अनुसार ऑपरेशन थिएटर नहीं पाए जाने पर राजस्व विभाग की टीम ने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया। आपको बताते चलें कि जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने जनपद में फर्जी तरीके से चल रहे अस्पतालों पर कार्रवाई करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके चलते भाजपुर सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर और राजस्व विभाग के कानूनगो सुनीति पाल के नेतृत्व में टीम ने दोराहा रोड स्थित ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में छापेमारी की। वहीं 9 महीने से अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं पाए जाने और अस्पताल में बना ऑपरेशन थिएटर मानकों के अनुसार नहीं होने पर राजस्व विभाग को टीम ने ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक दिन में अस्पताल का रजिस्ट्रेशन उपलब्ध करवाने और अस्पताल में मौजूद मरीजों को अन्य अस्पताल में भर्ती करवाने के अस्पताल के प्रबंधक को निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक दिन में रजिस्ट्रेशन नहीं उपलब्ध करवाने और अस्पताल को सील करवाने की चेतावनी दी है। इस दौरान सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और कार्रवाई आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। तो आपको बताते चलें, स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाया है। फर्जी अस्पताल के खिलाफ छापेमारी की गई। ऑपरेशन थिएटर को सील किया गया। अस्पताल के प्रबंधक को दिशा निर्देश दिए गए हैं और 24 घंटे का समय दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन दिखाया जाए। अगर 24 घंटे के अंदर रजिस्ट्रेशन उपलब्ध नहीं करवाया गया तो अस्पताल को भी सील कर दिया जाएगा। और यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि जो मरीज अस्पताल में भर्ती है उन्हें किसी और अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। ये आपके भाजपुर प्रॉपर में है। इसकी शिकायतें बहुत दिनों से आ रही थी कि यहाँ पे ऑपरेशन बिना मानक के किए जा रहे हैं। तो डॉक्टर गुप्ता और हमारी टीम एसडीएम साहब के यहाँ से आई तो देखा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन 9 महीने से रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैंने अप्लाई कर रखा लेकिन 9 महीने से रजिस्ट्रेशन नहीं है। 3 मरीजों को ऑपरेशन किया गया है, कोई डॉक्टर नहीं था। नंबर 2 कूड़े का है, लेकिन इनकी ओटी जो है ऑपरेशन थिएटर जहाँ पे ऑपरेशन करते शल्य क्रिया होती है वो मानक के हिसाब से नहीं है। तो फिलहाल हमने ओटी इनकी सील कर दी है और जो 3 मरीज लेटे हुए हैं इन्होंने कहा कि कल मरीज हम वो शिफ्ट कर देंगे नज़दीक के रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में और रजिस्ट्रेशन कल तक नहीं लाते हैं। से एक दुख भरी खबर सामने आई, जहां पर पूरा देश नए साल की खुशियां मना रहा था। उसी बीच उत्तराखंड के एक और जांबाज ने देश रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। आपको बता दें कि गढ़वाल राइफल के अमर शहीद राकेश आर्य, जो गढ़वाल राइफल की 6ठी बटालियन में तैनात थे, 31 दिसंबर को उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और उनके सीने में दर्द होने लगा। वहीं राकेश को उनके साथी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, इससे पहले ही उनकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। इस दौरान सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद राकेश आर्य की शहादत पर सद्भावना प्रकट की। साथ ही अमर शहीद के परिजनों की हर संभव मदद करने की बात भी उन्होंने कही है। तो जांबाज ने प्राणों की आहुति दी है। 6th बटालियन में तैनात थे राकेश आर्य। हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया है और मंत्री ने सद्भावना प्रकट की है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पूरे परिवार के साथ वो हमेशा मदद के लिए बने रहेंगे। ठीक है, मैं हमारी संवेदना उस परिवार के साथ में और जो हमारी सरकार ने तय किया है कि देश की सीमा पर जो जवान शहीद होता है उसके परिवार के एक व्यक्ति को हमारी सरकार नौकरी देगी।
उसके गांव के विद्यालय या सड़क का नाम उसके नाम पर रखा जाएगा और सरकार द्वारा जो भी अन्योन्य सहायता राशि में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से कराने के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के फैसला सुनाया गया है। सीबीआई जांच के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर खानपुर के विधायक और तथाकथित पत्रकार उमेश शर्मा ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के तत्कालीन जज रविंद्र मैथाड़ी ने सीबीआई को इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ उत्तराखंड के पूर्व सीएम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सीबीआई जांच के निर्णय को रद्द कर दिया। इसके अलावा पत्रकार उमेश कुमार पर राष्ट्रीय द्रोह की राज्य सरकार की एसएलपी सुनवाई रहेगी जारी। आपको बता दें, पत्रकार ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आरोप लगाए थे कि 2016 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के झारखंड प्रभारी थे, तब उन्होंने एक व्यक्ति को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाने के लिए रिश्वत ली थी। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीबीआई जांच के फैसले को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। पत्रकार ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय किया है, जो एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम अधिवक्ताओं का, जिन्होंने इस केस में मेरी ओर से पैरवी की है। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, एक तरह से उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट को फटकार लगाई है। खबर देहरादून से है, जहां कार दुर्घटना में घायल भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के उपचार के लिए मैक्स अस्पताल में मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता, ऋषभ पंत अपनी चोट से उभर रहे हैं। उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। हालांकि उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द व सूजन अभी बनी हुई है, जिसके लिए उन्हें पेन मैनेजमेंट थेरेपी दी जा रही है। उनके साथ छोटी बहन, अन्य स्वजन और डीडीसीए के डॉक्टरों की टीम भी है। डीडीसीए निदेशक श्याम शर्मा ने कहा कि क्रिकेटर ऋषभ पंत को आगे के इलाज के लिए आज मुंबई के लीलावती अस्पताल में स्थानांतरित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीसीसीआई ने इसके लिए सहमति दे दी है व उनके घुटने और ढकने की चोट का भी उपचार किया जाएगा। मुंबई में ऋषभ पंत के बीसीसीआई के खेल ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों की देखरेख में रहने की उम्मीद है। अगर सर्जरी होगी तो ब्रिटेन या अमेरिका में ही कराई जाएगी, जिस पर बीसीसीआई द्वारा फैसला लिया जाएगा। तो ऋषभ पंत के इलाज के लिए उन्हें मुंबई रवाना कर दिया गया है। अपनी चोट से लगातार ऋषभ पंत उभर रहे हैं। इसी के साथ लीलावती अस्पताल में अब उनका उपचार किया जाएगा। जो फैंस हैं ऋषभ पंत के, वो लगातार यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऋषभ पंत ठीक होकर के वापसी करें। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा भवन के सामने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बर्खास्त कर्मियों के साथ धरने में बैठकर उनका समर्थन करते हुए कहा कि ये 280 निर्दोष लोग जिसके पेट पर सरकार ने लात मारी है, सरकार को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। सरकार से अपील की है कि इसमें उच्च स्तरीय समिति बनाकर जांच कराई जाए और अगर खुद मैं दोषी होता हूं तो मुझे भी सजा दी जाए, क्योंकि अगर 280 अवैध हैं तो फिर सारे वैध कैसे। वहीं हरीश रावत के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि हरीश रावत के पास अभी फिलहाल कोई काम नहीं है। वो कभी नंगे पांव यात्रा करते हैं तो कभी मीडिया में गलत बयान देते हैं। वो सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की आला कमान ने ही उनको पार्टी लाइन से अलग कर रखा है। आपको बता दें, विधानसभा उत्तराखंड में बैकडोर हुए भर्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने जितनी भी बैकडोर भर्ती हुई थी उनको स्थगन लगाते हुए उनकी बर्खास्तगी के आदेश को सही ठहराया। इसको लेकर उत्तराखंड में राजनीति गर्म होने लगी, जिसके चलते उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों के साथ विधानसभा भवन के सामने धरने पर बैठे।
बैकडोर भर्ती मामले में कोर्ट का फैसला आ चुका है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने धरना दिया था, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। 280 लोगों के पेट पर सरकार ने लात मारी है, ऐसा उन्होंने कहा था। करेंगे कुछ पता नहीं है। वो कभी जो उनके जो दाएं हाथ थे, उनके जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनके द्वारा भर्ती किए गए लोगों के कभी उनके समर्थन में जाते हैं, कभी वो कहते हैं गलत भर्ती हुई है, कभी उनको सही ठहराते हैं और कभी वो पैदल यात्रा करते हैं, कभी नंगे पैर यात्रा करते हैं। लेकिन हरीश रावत सही मानों में हम देखेंगे तो हरीश रावत अपने को सिर्फ जो कांग्रेस में उनको एक किनारे डाल दिया गया है, सिर्फ अपने वर्चस्व की लड़ाई, कांग्रेस के का हाईकमान उनको कम देखता रहे। वक्त से या किसने क्या कहा उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं। दो अथॉरिटीज हैं, एक मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने संस्तुति की है, एक जिन्होंने स्वीकृति की है वो माननीय स्पीकर हैं। उनको इसमें एक सामूहिक विवेक का उपयोग करना चाहिए। यदि अवैध हैं तो ये किसने कुछ को वैध कर दिया, कुछ को अवैध ठहरा दिया, कौन है वो? क्या सुप्रीम कोर्ट? कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो वहीं अब हर राजनीतिक दल अपना डेलीगेशन लोगों से मुलाकात करने के लिए भेज रहा है, जिसके चलते आज हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश से सांसद विधायक लोग बनभूलपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने घर घर जाकर के लोगों से मुलाकात की। वहीं पत्रकार वार्ता करते हुए मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन ने बताया कि जिस प्रकार से लोगों से मैंने मुलाकात की थी और सभी की आंखों में आंसू थे, ये एक तरफा कार्रवाई की बात की जा रही है। हमारे अध्यक्ष अखिलेश यादव की नजर हल्द्वानी बनभूलपुरा क्षेत्र पर है, जिसको लेकर पूरा मालिकाना हक दिलाने की बात कही जा रही है। जहां एक तरफ रेलवे अपनी भूमिका को भूमि बता रहा है, तो वहीं 100 साल पूर्व में बसे लोगों के लिए किसने पट्टे आवंटित किए, ये देखने वाली बात है। जिस प्रकार से लोग यहां पर वर्षों से रह रहे थे और उनके पास सारी मूलभूत सुविधा है, तो कहां से ये भूमि अवैध हो गई। आपको बता दें कि जब से बनभूलपुरा का मामला शुरू हुआ है, तब से कोई ना कोई राजनीतिक दल हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि किस प्रकार से लोगों को राहत मिलती है। तो जमीन पर अतिक्रमण का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं, राजनीतिक दलों ने अपना डेलीगेशन भेज दिया है। यहाँ पे देखने जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में हमने इंसानों को रोते हुए कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। सिस्कियाँ सुनी है हमने बुजुर्गों की, हम जिंदगी भर याद रखेंगे। हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि ज़िंदगी गुजर जाती है एक घर बनाने में, तुम बस्तियाँ उजाड़ते हो और उसमें तुम्हें शर्म नहीं आती। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां जसपुर में मौजूद मिलन बैंकेट हॉल केंद्रीय रक्षा मंत्री, राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान जसपुर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने बातचीत में बताया कि कार्यकर्ता के साथ सम्मेलन बहुत जरूरी है और लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मिलने का अक्सर प्रयास करता रहता हूं। इस सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देनी है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और बीते 7-8 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में देश की कायाकल्प हो गई है। लोकल में भी काम हुआ है, जगह जगह जाम की स्थिति बनी रहती थी, उसके लिए बाईपास बनाया गया। 800 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़ का पैकेज केंद्र से लाया गया है। विकास के लिए जसपुर के लिए एक रेडियो स्टेशन की स्वीकृति मिल गई है, जल्द ही उसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। से मिलन होते रहना चाहिए। इस नाते मैं हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहने का प्रयास करता हूं, क्योंकि दायित्व तो मुझे केंद्र में माननीय मोदी जी के साथ मिला हुआ है, उनके कैबिनेट का हिस्सा हूं, मंत्रिपरिषद का, तो इसलिए देश में भी जाना पड़ता है और फाइलें भी देखते हैं हम लोग। लेकिन कहीं
मेरी जो लोकसभा है उसमें लोगों से मिलना कम ना हो जाए, इसका मैं पूरा ध्यान रखता हूं। 2 महीने 3 महीने में कहीं ना कहीं एक जगह, इतनी बड़ी लोकसभा है यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में, तो जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। काशीपुर में आईजीएल फैक्ट्री में अचानक से गैस रिसाव हो गया, जिसकी सूचना से प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एम्बुलेंसों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की मदद से घायलों को काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय लाया गया। आपको बता दें कि ये हकीकत नहीं बल्कि केमिकल इंडस्ट्रियल डिजास्टर मॉक ड्रिल थी। इसका आयोजन ऊधम सिंह नगर जिले के 5 स्थानों पर किया गया। इसके साथ काशीपुर के आईजीएल, नैनी पेपर मिल्स, पंतनगर के टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड्स, रॉकेट इंडिया में इसका आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल सभी स्थानों पर दोपहर 12 बजे शुरू हुई। वहीं गैस के रिसाव की सूचना के बाद पुलिस अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचना दी गई और इसी के साथ राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया। साथ ही साथ डीएम के निर्देशन पर आईआरएस भी एक्टिव हो गया है। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सब इसमें अलर्ट है। हाँ, ये आपका सेंट्रल लेवल से, केंद्रीय स्तर से मॉक ड्रिल का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें 2 जगह को चयनित किया गया है, जिसमें हमारे काशीपुर में आईजीएल को, जिसमें हमारे द्वारा पूरी 5 टीमें गठित की गई हैं, 5 एम्बुलेंसेस गठित की गई हैं और ये इस वजह से कि कोई गैस का रिसाव ना हो, कहीं आग ना लगे फैक्ट्री में, उसके लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। और ये रिहर्सल है कि जिससे कि हम सतर्क रहें। हमारी 5 एम्बुलेंस इस समय अलर्ट हैं, 2 जगह कैंप लगे हुए हैं, हमारा आईसीयू तैयार है एलडी चिकित्सालय में। हाँ, हरिद्वार के मंगलौर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई 11 वर्षीय नाबालिग बालिका को पुलिस ने मुनि किरेती से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस बालिका को मंगलौर ले गई, जहां पुलिस ने बालिका को परिजनों के हवाले कर दिया। मंगलौर इंस्पेक्टर मनोज मेनवाल ने बताया कि बालिका परिजनों की डांट से नाराज होकर घर से निकल गई थी। आपको बता दें कि हरिद्वार में कुछ दिनों से बच्चे चोरी होने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने तत्काल कई टीमों का गठन करके मामले का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। वहीं सीसीटीवी कैमरे में बालिका रुड़की तक पैदल पहुंचकर ऋषिकेश की बस में बैठ रही थी। इसी क्लू के आधार पर मंगलौर पुलिस ऋषिकेश पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से बालिका को मुनि किरेती से सकुशल बरामद कर लिया। बालिका के वापस मिलने पर परिजनों में खुशी का माहौल है। साथ ही परिजनों ने मंगलौर पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। खबर पौड़ी जिले से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को कथित भ्रष्टाचार की सीबीआई से जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कथित पत्रकार द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ बताया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये न्याय की जीत है और उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के मुंह पर भी करारा तमाचा। आपको बता दें कि एक कथित पत्रकार ने तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इस मामले में 27 अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को जांच के लिए सीबीआई के निर्देश दिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तत्कालीन सरकार ने उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। 29 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगनादेश दिया था। तब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को यहां पर न्याय मिल गया है सुप्रीम कोर्ट से। आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय किया है, जो एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था
तो सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करना चाहूँगा तमाम अधिवक्ताओं का जिन्होंने इस केस में मेरी ओर से पैरवी की है। आज खबर रामनगर से है, जहां उत्तराखंड वन विकास निगम ने तैनात एक कर्मचारी की जंगल में लकड़ी कटान के दौरान पेड़ के दूसरी दिशा में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक कर्मचारी के परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं मामले में वन विभाग के डीएलएम पूर्वी शेर सिंह ने बताया कि गांव रामनगर गैगुआ निवासी कमल किशोर पंत, जो कि निगम में उपज रक्षक के पद पर तैनात थे और वो अपने अन्य कर्मचारियों के साथ ज्वाला वन क्षेत्र में जंगल के अंदर लेबर से सरकारी लॉट में लकड़ी का कटान कर रहे थे। इसी बीच अचानक एक पेड़ में उनके ऊपर गिर जाता है और वो पेड़ के नीचे दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत सरकारी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले में निगम के अधिकारियों के जरिए जानकारी जुटाई जा रही है। पेड़ गिरने से दर्दनाक मौत हुई है, परिजनों में कोहराम मच गया है। उपज रक्षक के पद पर तैनात था मृतक। हाँ, वहाँ ज्वाला वन के पास में एक यूकलिप्टस का लॉट है जिसमें जड़ खुदान का कार्य चल रहा था। कल से काम शुरू हुआ था। तो ये हमारे स्टाफ थे, उसमें कमल किशोर पंत, ये अपना वहाँ जब पेड़ कट रहे थे तो वहीं पे खड़े हुए थे, उनको बता रहे थे कि पेड़ इस डायरेक्शन में गिरना चाहिए। तो इन पेड़ ने जो है जब जड़ उसकी उखड़ी तो उसने डायरेक्शन अपनी बदल दी और बदल दी तो इनकी तरफ आ गया वो पेड़। तो ये पेड़ के नीचे आ गए और इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हाँ, वहाँ ज्वाला वन के पास में एक यूकलिप्टस का लॉट है जिसमें जड़ खुदान का कार्य चल रहा था। कल से काम शुरू हुआ था। तो ये हमारे स्टाफ थे, उसमें कमल किशोर पंत, ये अपना वहाँ जब पेड़ कट रहे थे तो वहीं पे खड़े हुए थे, उनको बता रहे थे कि पेड़ इस डायरेक्शन में गिरना चाहिए। तो इन पेड़ ने जो है जब जड़ उसकी उखड़ी तो उसने डायरेक्शन अपनी बदल दी और बदल दी तो इनकी तरफ आ गया वो पेड़। तो ये पेड़ के नीचे आ गए और इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हाँ, वहाँ ज्वाला वन के पास में एक यूकलिप्टस का लॉट है जिसमें जड़ खुदान का कार्य चल रहा था। कल से काम शुरू हुआ था। तो ये हमारे स्टाफ थे, उसमें कमल किशोर पंत, ये अपना वहाँ जब पेड़ कट रहे थे तो वहीं पे खड़े हुए थे, उनको बता रहे थे कि पेड़ इस डायरेक्शन में गिरना चाहिए। तो इन पेड़ ने जो है जब जड़ उसकी उखड़ी तो उसने डायरेक्शन अपनी बदल दी और बदल दी तो इनकी तरफ आ गया वो पेड़। तो ये पेड़ के नीचे आ गए। में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां भगवानपुर पुलिस ने चोरों पर लगाम कसते हुए एक के बाद एक 4 खुलासे किए। दरअसल भगवानपुर क्षेत्र में कुछ दिनों से चोरों ने आतंक मचा रखा था, जिसको लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल बना था। इस बात पर भगवानपुर पुलिस चोरों पर लगाम कसने की काफी कोशिश कर रही थी। इसी के तहत पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि देहरादून दिल्ली राजमार्ग पर स्वागत ढाबे के पास चोरों ने वॉशिंग मशीन से भरे ट्रक से 23 वॉशिंग मशीन चोरी कर ली, जिसकी सूचना ट्रक में सो रहे ड्राइवर ने अगले दिन भगवानपुर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजीव रोहतान द्वारा टीमों का गठन करके 2 दिन के भीतर मामले का खुलासा कर दिया गया। हालांकि अभी 2 आरोपी फरार हैं, जिनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। 30 दिसंबर को डिक्सन कंपनी सेलाकुई से एक ट्रक में 106 वॉशिंग मशीन सैमसंग कंपनी की लेकर एक ट्रक चला था। यहाँ भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रक का चालक सड़क के किनारे ट्रक लगा के उसमें सो गया। उसका फ़ायदा उठा के कुछ लोगों के द्वारा उक्त ट्रक से 23 वॉशिंग मशीन सैमसंग कंपनी की चोरी कर ली गई थी। उक्त संबंध में एसएसपी सर के निर्देश पर टीमों का गठन किया गया और इंस्पेक्टर भगवानपुर राजीव रौथाण के नेतृत्व में टीम ने उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए 4 अभियुक्तों जैद, सलीम, साजिद और रविंदर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड सचिन गुप्ता के कैंप कार्यालय पर दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर भानु प्रताप और मुबाशिर अली का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं सचिन गुप्ता ने कहा कि ये दोनों आने वाले समय में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बनेंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। कार्यालय पे जो है भानु प्रताप हमारा बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है कांग्रेस का और तो मतलब इतना अच्छा लड़का है कि वो सबकी मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। आज उसका जन्मदिन था तो उसके जन्मदिन की खुशी में आज केक कटिंग हो रही है और साथ में हमारे मुबशिर भाई हैं जो जिलाध्यक्ष भी हैं ओबीसी के, आज उनका भी जन्मदिन की जो है केक सेरेमनी यहाँ पे बनाई जा रही है। तो दो हमारे जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आने वाले भविष्य के जो है बहुत बढ़िया नेता बनेंगे ये लोग, मेरी ऐसी कामना। पुलिस ने मेडिकल
मेडिकल स्टोर पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जहां दुकानों पर नशीली दवाइयां चेक की तो वहीं लाइसेंस भी चेक किए। इसके साथ ही सभी दुकानों पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी लगाए जाने की बात कही गई। आपको बता दें, गंगनहर थाना क्षेत्र के पाडली गुर्जर और तेलीवाला मेडिकल स्टोर पर छापेमारी के दौरान थाना प्रभारी ऐश्वर्या पाल ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर पूरे क्षेत्र में मेडिकल स्टोर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नशीली दवाइयों पर लगाम कसने के साथ उनके लाइसेंस आदि भी चेक किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त हिदायत दी जा रही है। स्टोर पर रखने वाले स्टाफ प्रशिक्षित होने चाहिए और साथ ही कहा कि इसके साथ ही सभी स्टोरों पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए। कार्रवाई में कुल 9 मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की गई, जिसमें से 7 मेडिकल स्टोर में से एक मेडिकल संचालक नहीं मिल पाया, जिसके बाद उसको बुलाकर उसके प्रमाण पत्र चेक किए गए और 2 मेडिकल बंद करा दिए गए। इन सभी 9 मेडिकल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं कार्रवाई की रिपोर्ट पुलिस जिला मुख्यालय को भेज दी गई है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ओनकार न्यूज। नमस्कार।